हेलो दोस्तों, आज हम ब्लॉग में बात करने वाले हैं दीपिका इब्राहिम के नए ब्लॉग के बारे में। भाई जिसमें इसने सारी हदें पार कर दी हैं फेकनेस की। इसमें सारी मतलब जिसको चुल्लू पर पानी भी मिल जाए ना उसमें भी नहीं डूब पाएगी भाई, इतनी हद कर दी इसने अपने। इसने इसको ससुर जी को भाई इतना पपेट बना के रख दिया है। पहले मतलब ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऐसे हैं। ये दोनों ने जो है ना अपने पापा को ऐसे, इन दोनों छपरियों ने अपने पापा इब्राहिम को जो है इतना पपेट बना कर रख दिया। मतलब उसके अकॉर्डिंग वो देखिए, उसकी एक्टिंग देखिए भाई, उसको एकदम स्क्रिप्ट पकड़ा दी भाई। इस बार तो पूरी स्क्रिप्ट पकड़ाई एकदम कि तुम्हें ये सब रट के आना है, तुम्हें ये सब बोलना है। अब भाई आप खुद ही बताइए, यहाँ पर बात हो रही है इसके बर्थडे ब्रिंगिंग की। इसके जो फादर इन लॉ है, इसने एक हफ्ते पहले बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट किया है। तो भाई आपने पहले भी कभी देखा था कि ये सारी चीज़ें, कि पहले भी इनके घर में इनके ससुर जी ने किसी को भी कुछ गिफ्ट ला कर दिया है, किसी का भी बर्थडे ब्रिंगिंग किया है? ये तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलते, उस टीवी को रिमोट तक नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर ही अपनी बहू का वो कर देंगे बिना बताए। भाई सारी स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है, सारे गिफ्ट खुद अपने अपने हाथ से हैम्पर बना के मैडम दे रही है इनको। बस इनको ये कि आके बिठा दिया, इनके हाथ में पकड़ा दिया शो केस की तरह कि आइए आपको लेकर आने। जैसे वो अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेके नहीं आती लड़कियाँ कि ये लो अवार्ड, बनाता कोई और है, उनको दे देते हैं कि आप लेकर आइए, आप इनको दे दीजिए। तो वही हाल इनका चल रहा है यहाँ पर। ये सब हो रहा है सवाई इब्राहिम को चिढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हम आएंगे इनकी फेकनेस पे बात करेंगे कि मतलब कितनी फेकनेस कोई इंसान कैसे कर सकता है सिर्फ व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए। क्या इनको ये समझ नहीं आता कि इससे लोगों को क्या समझ में नहीं आएगा कि इतना फेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जो इंसान आप सोचिए अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, जो इंसान अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करता, जो इंसान अपने बच्चों के लिए अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, वो अचानक से अपनी बहू के लिए, उस बहू के लिए जो अभी हॉस्पिटल में थी तब ये उसको देखने नहीं गया। चलो ठीक है, मानते कि तुम बीमार हो, तुम नहीं देखने आ पाए। पर जब ये मक्खी रानी आई थी, फैज़ा रानी घर पर आई थी सर्जरी के पहले दिन ही, वहाँ पर ये जनाब जो है तब भी रूम से बाहर तक नहीं निकले थे इनसे मिलने। ये मैडम को ही अंदर जाना पड़ा था। तो ये तो इनके बीच का प्यार है। और ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत सास वो ससुर और बहू वाला प्यार है। भाई किसको पागल तुम बना रहे हो? क्या लोगों ने तुम्हारे पिछले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं? क्या लोग नहीं समझ पाएंगे कि तुम कितने दोगले हो? उस दिन भाई जब भी आई थी अपने ऑपरेशन के पहले दिन, सब लोग थे नीचे। इसका जो ये ससुर है भाई, ये बिल्कुल बाहर तक नहीं निकला था उसको हाय हेलो करने के, भाई बेटा तुम कैसी हो, बेटा तुम कैसी नहीं हो। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, वो आए जाए मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैज़ा रानी खुद ही इतनी बीमारी में से चलकर इन जनाब जी से मिलने गई थी कि पापा कैसे हो आप, ये सोचिए आप। तो ये तो इनका प्यार है। और अब ये इनका बर्थडे ब्रिंगिंग करने, भाई किसको पागल बना रहे हो? किसको तुमने सबको सी समझाया क्या? हाँ, सबको सी समझाया क्या तुमने? एक तो तुम सी वाली सारी बीमारी का बहाना बना के कैंसर की, और तुमने सबको सी भी समझ लिया। इनका सी वर्ड ना बहुत ज़्यादा फेमस लग रहा है मुझे इनके घर में। भाई सबको सी समझ रखा है। इनकी ऑडियंस तो भाई बहुत पागल है, बहुत बेवकूफ़ है, बहुत गंवार है। उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता है कि मतलब क्या पिछले ब्लॉग में क्या इन्होंने दिखाया था, अभी क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उन्हें। सिर्फ ये कि आज जो ब्लॉग में दिखाया सिर्फ वही देखना है। वो अपने आँख नाक कान सब बंद करके सिर्फ जो उन्होंने दिखा रहे सिर्फ वही देखना है। नहीं पीछे का सोचना है, नहीं आगे का सोचना है, नहीं ये सोचना है कि अभी उन्होंने पिछले ब्लॉग में तो ये दिखाया था कि जो इसके पापा है वो रूम से बाहर तक निकल के नहीं आए थे। ससुर जी जो है इससे मिलने जब इतनी बड़ी बीमारी से लड़कर आई थी, अकॉर्डिंग टू जनाब कि वो मौत से वापस लड़कर आई थी, उसको तक देखने नहीं आए थे। और अब उसका बर्थडे ब्रिंगिंग करने का नाटक चल रहा है। किस लिए? क्योंकि फैज़ा रानी ने उनको स्क्रिप्ट दी है व्यूज़ करने के लिए, वो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये देखिए। क्योंकि आजकल भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, आप कुछ भी बोलो। ये जो सारी ब्लॉग में अपनी चीज़ें दिखाते वो किसी के घर में मैंने तो नहीं देखी अपने आसपास, और मैंने बहुत जगह नहीं देखी। बहुत कम मैंने लोगों के घर में देखी होगी सारी चीज़ें, ब्लॉग में देखी होंगी, क्योंकि वो सब व्यूज़ और कॉन्टेंट के लिए। क्योंकि नॉर्मल लोगों के घरों में ऐसी होती नहीं है। जब ऐसी चीज़ देखते तो उन्हें लगता है कि काश हमारे घर में भी ऐसा ये होता। तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है। इनके घर में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने अभी तक देखा था इसके ससुर को इतना टाइम हो गया इसको रहते रहते। कब बर्थडे उन्होंने ब्रिंगिंग स्टार्ट किया है, कब इन्होंने उसको गिफ्ट ला कर दिया, कब उससे दो प्यार की बातें करी हैं, कब उससे कुछ पूछा है कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, कभी आपने देखा है सामने से? नहीं। पर अब इनको व्यूज़ चाहिए, इनको कंटेंट बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गाइज। तो उसके चक्कर में जो है इन्होंने अपने पापा को वो बना दिया, एकदम कठपुतली बना दिया है। तो अपने पापा को गिफ्ट खुद बना बना के दे रही है, सब कुछ खुद लिख रही है। उसके बाद बोल रही कि ये देखो पापा ने ये दिया है, ससुर ने ये दिया, जिससे लोगों को लगे कि ये देखे भाई इनके ससुर कितने अच्छे हैं। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, किसी के ससुर इतने अच्छे नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते। मतलब वो इतना नाटक नहीं करते। अगर वो आपसे प्यार भी करते ना तो ये सब वो दिखावा नहीं करते कि आपका बर्थडे आने वाला है तो एक हफ्ते पहले से आपका बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट ला कर दे रहे हैं। डेली डेली नहीं देते, वो आपके बर्थडे वाले दिन दे सकते हैं, वो बात अलग है। पर कोई कोई तो बर्थडे वाले दिन गिफ्ट भी नहीं देता, वो सिर्फ ऐसे अपने आशीर्वाद दे देते हैं, पैसे देते हैं, जो भी देते हैं। पर इनकी तरह नाटक कोई भी नहीं करता गाइस, मैं सही बता रहा हूँ। किसी के घर में ऐसा नहीं होता, सिर्फ इनके घर में होता है। क्योंकि इनको कंटेंट बनाना है, व्यूज़ बनाना है, नोट छापने, ये दिखाना है कि हमारी फैमिली दूसरी फैमिली से कितनी अलग है। तभी तो इनके जो सो कॉल्ड फैंस हैं वो इनको मानेंगे कि हाँ भाई हम तो देखो कितने ज़्यादा कितने अच्छे फैंस हैं। और ये जो लड़का
ये जो आप इंसान देख रहे हो, जनाब का फादर, जो चीपिका को ये गिफ्ट दे रहा है, वो कर रहा है, भाई उसने अपनी माँ तक की कदर नहीं की थी, अपनी माँ तक को गटर में छोड़ दिया था। ये जो शोएब है, ये इसने अपनी दादी को, मतलब उनकी जब ये मर गई थी तब वहाँ पर नहीं गए थे। ये वही है जो उसने मरने के लिए छोड़ दिया था अपनी माँ को। और ये आदमी भाई है जो पलट कर अपनी सगी बहनों को उतने देखता, भाई उनके हस्बैंड मर गए, उनकी हालत सही नहीं है, ये इतना पैसा कमाते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो दिखा देते हैं, जो यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं उनके लिए गोल्ड की ये चीज़ें दे रहे हैं, वो चीज़ें दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता कि कुछ पैसे जो हैं ये अपनी बहनों को भिजवा दें। भाई एक भाई का फ़र्ज़ क्या होता है, जब इनके पेरेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स के बाद भाई ही बहनों का सब कुछ होता है। बट यहाँ पे ये भाई तो इतना निकम्मा है, इतना मतलब एहसान फरामों से बस पूछो मत। तो क्या ये इसके लिए इतना सब कुछ कर देगा जो अपनी सगी बहन का नहीं है, जो अपनी सगी माँ का नहीं हो पाया जिसने इसको जन्म दिया था, जो अपने सगे भाइयों का नहीं है, जो अपनी बेटी, आपने कभी देखा सबा का करते हुए ऐसे, शोएब का करते हुए? नहीं देखा होगा आपने। यहाँ पे सिर्फ मैडम का क्यों हो रहा है? क्योंकि मैडम ने स्क्रिप्ट थमा दिया। अगर वो भी इनको स्क्रिप्ट थमा देते तो ये वो भी कर देते हैं। यहाँ पे इसको करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैडम ने जो है इनको दी होगी गन पॉइंट पे एकदम कि नहीं कर रहे। पता है ना तुम लोग किसके घर में रह रहे हो? मेरे घर में रह रहे हो। तो ये है, ये वही है जो अपनी सगी बीवी के साथ नहीं रह सकता, जिसने अपने बेटे बेटी के लिए कभी ऐसे काउंट डाउन नहीं किया, और जो बिल्कुल एकदम एक्सप्रेशन लेस, अभी भी आप देख सकते हो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस खड़ा था जब वो अपनी लाडी वो हॉस्पिटल से आई थी, और अभी भी वो ऐसा ही है। तो वो क्या इस औरत के लिए इतना कुछ करेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। इसलिए मैडम जो ड्रामा कर रही है ना वो एक्सपोज हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है। बुढ़ा इसके घर में रहता है ना, और इसका जो ऑर्डर है तो वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनाब इसमें रहते हैं इनके 5 की एज में। तो इसने धमकाया होगा कि 7 दिन काउंट डाउन करना है। फैजा ने धमकाया होगा ना इनको कि 7 मैं तुम्हें बीबी के पास भेज दूँगी, वरना फिर पूरे दिन देखना, तुम पूरे दिन झेलना उसको, हम तो झेल नहीं पाते, तुम कैसे झेलोगे उसको? तो ये सारी चीज़ें हैं। जो एक बिड्डी जी की प्यारी बहू है, जब वो सही में सी सेक्शन से आई थी भाई, कुछ मतलब जो कैंसर से लड़कर आई थी तब इसने कुछ नहीं किया था। तो जो इनके आइडियाज़ जो ये वो है ना ब्लाइंड फॉलोअर्स जो एक्चुअली उनके, क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती? कितनी डम है भाई, बहुत ज़्यादा डम है ये। वो ऐसी चीज़ों को कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है कि भाई ऐसा क्यों है, जब तुम आई थी तब तो तुम्हारे पापा तुम्हारे ससुर तुम्हें देखने नहीं, और अब इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो जो दिखाएगी वो उस बात पर विश्वास कर लेंगे। बट हम लोग ऐसे नहीं है, हमें इन्हें एक्सपोज करना है, हमें इनकी दोगलापंथी लोगों को दिखानी है। हम लोग हम दोस्त वो नहीं कर सकते, अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर गांधारी नहीं बन सकते हम लोग। और यहाँ पर ये तो ऐसा है कि इसके फैंस को अगर तुम गोबर भी खिलाओगे ना, केक वो करके, तो ये लोग ये गोबर पड़ोसी गिनकर बोल दे कि केक है चलो तुम सब खाओ, तो वो भी खा लेंगे भाई, वो भी खा लेंगे वो लोग। आप समझ सकते हो इसकी प्लानिंग समझ रहे हो आप इसकी? और यहाँ पर जो ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक कार्ड इन्होंने देखा है जो कि इन्होंने लिखा है अपने हाथों से। तो यहाँ पर ही ब्लॉग में इसने 4-5 बार बोला है कि इन्होंने अपने हाथों से लिखा है, अपने हाथों से लिखा है। तो मैडम आप क्या थोड़ी पागल हो? आपका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है कि दिमाग का ऑपरेशन हुआ है? कि आपको इतना नहीं पता कि इंसान जो लिखता है वो हाथों से लिखता है? वो हो सकता है कि इनके जो ससुर जी वो मल्टी टैलेंटेड हो, वो कहीं और से लिख देते हो, पैर से लिख देते हो, मुँह से लिख देते हो, क्या पता वो एलियन हो, उन्हें कहीं और से लिखने की आदत हो। भाई मतलब कैसी डम्ब वाली बातें तुम करती हो भाई? हमें तो लगा था तुम कहीं कहीं और से लिखा होगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी ससुर जी ने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए ये जो हाथ से लिखा है। अब बस आप सब कौन सी भाई बॉडी पार्ट से लिखते हैं, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई कि आप कौन से, उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप कौन से बॉडी पार्ट से अपने लिखते हैं। कि आप लोग भी हाथ से लिखते हैं, कि आप लोग के घर वाले भी कहीं आप किसी और चीज़ से लिखते हैं? तो ये देखिए मैडम का यहाँ पे फिर से तेलम ताला स्टार्ट हो गया है। मैडम का सी सेक्शन वाला ड्रामा खत्म हो गया, अब नया ड्रामा स्टार्ट होगा। अब खूब तेलम ताल बन रहा है भाई, खूब तेलम ताल करके इनको खाना है भाई। मैं तो नाक से लिखता हूँ, आप सब बताना आप कहाँ से लिखते हो भाई? इतना झूठ कोई इंसान कैसे बोल सकता है? मतलब एवरीथिंग, मतलब जो इनके ब्लॉग में दिख रहा है वो सब पता लग रहा है कि गन पॉइंट पे रख के बनाया गया है, बिल्कुल गन पॉइंट पे। जो उनकी फोर्स स्माइल है, मतलब उनके जो इमोशंस वो शो कर रहे हैं, वो सब ये प्रूव कर रहा है कि मतलब कितनी अच्छी तरीके से जो इसको ब्रीफिंग दी गई है कैमरे के पीछे से कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। बट भाई हम लोग अब पागल नहीं है लोग यहाँ पर, हम लोगों को पता चलता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर सकती हो। और ये भाई सही में रियल स्क्रिप्ट है भाई, ये रियल स्क्रिप्ट है। और ये सारी चीज़ें ना, ये फैज़ा नहीं बोला होगा कि चलो ये सारी चीज़ें करते हैं, वैसे भी आजकल व्यूज़ बहुत डाउन जा रहे हैं तो हम सब ये स्टार्ट कर देते हैं, ये सारे नाटक स्टार्ट कर देते हैं अपना, जिससे लोगों को लगा कि भाई हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं होता है, हमारे घर में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती, उनके घर में तो इतना अच्छा क्यों है। भाई ये सब आपको पागल बनाने के लिए, व्यूज़ बटोरने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हमारी फैमिली कितनी अच्छी है। पर वो तो हमें भी पता है कि जिस इंसान ने अपनी माँ की कदर नहीं करी, अपनी बहन की कदर नहीं करी, अपनी बीवी की कदर नहीं करी, अपने बच्चों की कदर नहीं करी, तो वो अपनी बहू की कैसे कर सकता है? ये सिर्फ वही है कि एक
स्क्रिप्ट इसको पकड़ा दी गई है, वो पढ़ रहा है और आ के कैमरे के पीछे से मतलब वो हो रहे होंगे भाई, वो कट भी हो रहे होंगे काफ़ी टाइम, तो बार बार कट सीन वो चल रहा होगा। और यहाँ पर ये देखिए, इस इंसान को, इस छोटे बच्चे को ये सिखाया जा रहा है, अभी इन चाबियों में डिफरेंस करना सिखाया जा रहा है कि कौन सी चाबी कहाँ की है। भाई मतलब इस बच्चे को तो उन्होंने ऐसा कार्टून बना के रख दिया ना, एक तरह से एकदम जोकर बना के रख दिया इस बच्चे को यहाँ पर इन्होंने। अब मैडम के लिए यहाँ पे है प्रमोशन के लिए सूट्स। हाँ भाई, सूट से याद आया, मैडम के लेबर डी के आई का क्या हुआ? मैडम तो वो करने वाली थी ना, बिजनेस मूवमेंट बनने वाली थी, क्या हुआ? वही घिसे पिटे जो लोग मार्केट में 500 रुपये का ले सकते हैं, वही अपनी साइड पर 3,000 रुपये का देकर ये क्या साबित करना चाहती थी? ये लोगों को समझ रही थी कि जैसे लोग इनके ब्लॉग में पागल है ना, ब्लॉग देख लेते हैं, इनका मतलब सोचना पता क्या था? इनका ये था कि जैसे इनके ब्लॉग देख लेते हैं ना पागल, जो ये बोलते हैं, जो ये परोसते हैं इनके सामने, वो ले लेते हैं। भाई वहाँ पर वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसे नहीं लग रहे, वो सिर्फ फ्री में देख रहे हैं, तो फ्री में व्यूज़ देने के लिए और कमेंट देने के लिए कुछ नहीं जा रहा, लोग देख लेते हैं। बट इनके फैंस को ही पता है कि जब इसकी साइट पर जाएंगे, जब देखेंगे 3-4 हज़ार की सूट जो मार्केट में 500 रुपये के मिल रहे हैं, भाई क्यों इतने इन्वेस्ट करेंगे वो? भाई फ़ैन इतने लॉयल किसी की नहीं होते। वो ऐसा नहीं है कि उनकी हालत खस्ता चल रही है, उनके घर में खाने के पैसे नहीं है और वो तुम्हारे 3-3 हज़ार रुपये के सूट खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे फ़ैन है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, व्यूज़ और कमेंट की बात अलग है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लग रहे तो वो तुम्हें व्यूज़ और कमेंट दे देते हैं, तुम्हें झूठी खुशी दे देते हैं कि वो तुम्हारे लॉयल फैन से ये हैं। तो मतलब समझ जाओ, जिसने सोचा होगा कि जैसे मैं इनको यहाँ पे पागल बना देती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसी पागल बना दूंगी, पर भाई लोग इतने पागल हैं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। पागल आप हो, वो बहुत सातिर हैं। यहाँ पे व्यूज़ के पैसे नहीं लगते, कमेंट करने के पैसे नहीं लगते, उल्टी सीधी बातें करने की, आपकी झूठी तारीफ करने के पैसे नहीं लगते, इसलिए वो लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। आप लोग इसको सच में समझ बैठना, आप लोग कहीं सच समझ बैठो यहाँ पर। अगर इतना ही होता तो क्यों तुम्हारा बिजनेस ठप होता? क्योंकि बच्चे अगर तुम्हारे फैंस हैं तो खरीदते ना तुम्हारे सूट। किसने खरीदे? किसी ने नहीं खरीदे, तभी तो ठप हो गया वो। क्योंकि तुम्हारी डिजाइंस ले लो, चाहे तुम्हारा मतलब कुछ भी ले लो, सब आउटडेटेड था, सब आउटडेटेड था। और प्राइस देखो तो तुम्हारे आसमान छू रहे थे। जो इंसान को जो चीज़ 500 रुपये की बाहर मिल रही है, तुम्हारी चीज़ तुम्हारी साइड से वो 3,000-5,000 की क्यों लेगा? वो पागल थोड़ी ना है भाई, पागल थोड़ी ना है वो तुम्हारा। तो यहाँ पर आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि मैडम का क्या होगा लेवल डी का। और मैडम के साथ जो ये भाई साहब कर रहे हैं, आप देखिए, ये जो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, इनके चेहरे से कुछ दिख रहा है? भाई क्या कभी भी किसी को ऐसे देखे आप खुद रह सकते हो, खुश रह सकते हो? भाई जो इंसान खुद से कुछ करता है ना, बिना आपको पता है, जिसमें आपको पहले ना पता हो और फिर वो अचानक से ऐसे करे, तो फिर आप उसमें मज़ा आता है। पर जब आपको जब पहले से पता, जब आप खुद गिफ्ट उनको बना कर दे रहे हो, या तो ये कोलेबोरेशन में इसको आए या तो कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है ये तो हैम्पर्स जो है इसको बाहर से बन के आ रहे हैं इसके बर्थडे वगैरह पे, तो वही अपने पापा को दे रही है। वो सोच रही है कि वो हैम्पर्स आए, चलो इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे और ऑडियंस को अपने उल्लू भी बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हैम्पर्स खुद बना रही है या बाहर से आ रहे हैं, उन्हें पापा को पकड़ा देती है, वहाँ पे बिठा देती है और 1-2 लाइन उनको बता देती है कि तुम्हें कैसे करना है, एक्ट करना है, तुम्हें मुझे ये सारी चीज़ें देनी है और लोग पागल बन जाएंगे। तो यहाँ पर यही सब कर रहा है इनका। भाई नहीं उसने कभी अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है, नहीं ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए किया है, अपनी वाइफ के लिए नहीं किया, अपनी जान से ज़्यादा जो टीवी का रिमोट है उसका, उसके लिए नहीं किया है, पर अपनी ये डॉटर उसके लिए कर देगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। और वो भी तब जब इससे इतना चिढ़ता है, इसके पापा से इतना चिढ़ता है, जब इसके फैजा के पापा घर में आते हैं ना, रूम से बाहर तक नहीं निकलता उसको दुआ सलाम करने के लिए। तो आप ये सीजिए। और ये सिर्फ गिफ्ट या विशिष्ट नहीं देता भाई साहब, पूरा ब्रिंग इन होता है इनके घर में। और क्या आपको लगता है कि जब फैज़ा इनके घर में आई है तब से स्टार्ट हो गया ब्रिंगिंग करना? वरना क्या पहले ब्रिंगिंग करते थे? आपको लगता है पहले इनके घर में खाने के तो पैसे थे नहीं, तो ब्रिंगिंग कर रहे थे, तो अब इतना नाटक क्यों भाई? क्या तुम नॉर्मल नहीं रह सकते? क्या तुम नॉर्मल वो नहीं बना सकते? अब इसको 1 हफ्ते तक इसको ऐसे पागल बनाएंगे बिल्कुल एकदम। और इसकी जो ये वाली चीज़ है ना, ये दिलवाई जाती हैं, मतलब ये हैम्पर वगैरह जो भी, मुझे पक्का लग रहा है कि आप लोग बताना बाहर से ही आया, ये पक्का बाहर से आया ये। और जैसे ही दिन गिफ्ट देने के नाम पे पूरा हो जाता है ना, जैसे ही गिफ्ट दिया, स्क्रिप्ट खत्म हुई, भाई साहब ना इधर देखते ना उधर देखते, ना आओ देखते नहीं ताओ देखते, चले जाते हैं भाई बुढ़ाओ अपने वापस अपने रूम में। पलट के ये तक नहीं देखते कि उसको पसंद आया कि नहीं आया। वो क्या पलट कर देखेंगे जब उन्होंने वो गिफ्ट दिया ही नहीं है, उन्होंने वो गिफ्ट उसको पता ही नहीं, उन्हें गिफ्ट के अंदर क्या है वही नहीं पता, तो वो क्या देखेंगे उसको पसंद आया कि नहीं आया? उन्हें ये पता ही नहीं कि क्या है गिफ्ट में। तो अगले दिन फिर रूम से बाहर निकलेंगे, फिर पीपड़ी नेक्स्ट डे का जो स्क्रिप्ट है उनको पकड़ा देगी, गिफ्ट पकड़ा देगी कि आपको आज ये बोलना है और ये है आज मेरा गिफ्ट, आप मुझे ये वाले बैठ जाइए और ये वाले दे दिए। और गिफ्ट देते टाइम यार आप उसके बुढ़ाओं के वो देखिए, एकदम इसके पापा के एक्सप्रेशन देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसको एकदम गन पॉइंट पर बैठाया गया है कि आपको ये गिफ्ट मुझको ऐसे देने, आपको ऐसे एक्ट करना है, आपको ये चीज़ बोलनी है, आपको ये चीज़ बोलनी है। आप खुद ही सोचिए उसका वो तो देखिए एकदम उसके फेस से कैसा लग रहा है, बुढ़ाओ के एकदम टायर्डनेस लग रहा है भाई। जो गिफ्ट देता है भाई, अगर आप किसी को अगर एक फूल भी देते हो ना, तो उसके चेहरे पे इतनी एक्साइटमेंट होती है, एक ग्लो होता है चेहरे पे, मतलब जो किसी के लिए विदाउट किसी उसके करता है,
गन पॉइंट पे जैसे ये कर रहे हैं। इनका फेस देखिए आप, दिख रहा है आपको इनका फेस कितना लाचार और कितना वो लग रहा है कि क्या क्या करा रहे हैं इस टाइम पे। और इसके साथ पता है इसका कर्मा ही सामने आ रहा है, क्योंकि इसने इसकी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करी ना, इसकी मम्मी को वहाँ पर छोड़ दिया था अकेले, वो मर गई थी ऐसी तड़प तड़प कर, तो उसका कर्मा इसको मिलेगा यहाँ पे। इसके बच्चे दे रहे हैं इसको। हम जानते हैं कि 7 दिन का जो अलग अलग पैकेट बना के जो इसने फैजा ने रख रखे हैं वो खुद ही इसने बनाए, कोई इसने ये नहीं है कि मतलब कि इसके पापा इसको बना के दे रहे हैं। इसके पापा के पास इतना दिमाग है, उन्हें टीवी देखने के अलावा और कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपोज करेंगे अभी, जो निया फैज़ी ने इसके बारे में बताई हैं, इसके पाप के बारे में, ने इसके शोएब के बारे में और सबा के बारे में, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मतलब कितना ज़्यादा बेकार इंसान ये है। और उससे भी ज़्यादा बेकार इंसान इसका बेटा, जो अपने आप को बोलता रहता है खुशियाँ बांटिए लोगों में, अपने रिश्ते देखिए। आप मतलब अगर आप मेरा नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इन्होंने कितने रिश्ते आज तक निभाए, अपनी माँ का रिश्ता नहीं निभाया, अपनी बहनों का रिश्ता नहीं निभाया। आप खुद सोचिए, जब पेरेंट्स नहीं होते तो बहनें किसके भरोसे रहती हैं, अपने भाई के भरोसे रहते हैं, पर इसने उनका साथ भी छोड़ दिया हर तरीके से। भाई एक फ़ोन नहीं कर सकता, आप ही सोचिए, जब ये इंसान पूरे दिन बैठा रहता है टीवी देख सकता है कि आप इसके पास इतना टाइम नहीं कि फ़ोन उठा कर अपनी बहन की राजी खुशी ले सके कि आप कैसी हो, जबकि उनकी हालत सही नहीं है वहाँ पर। वो उनकी मतलब क्या उनकी हेल्प नहीं कर सकते जब इतने पैसे कमा रहे हैं, जब इतना दिखाते हैं ब्लॉग में। जो इनके घर में रिश्तेदार आते हैं जैसे बेटी खाला हो गई, नाजा खाला हो गई और ये सब हो गई, इनको तो भर भर के देते हैं अब इसकी अम्मी की साइड के रिश्तेदारों को तो। पर जब बात आती है इसके पापा की साइड वालों की तो उनको एक चवन्नी तक ये पैसे नहीं भेजते, बल्कि जबकि उनको नीड है, जबकि उनको नीड है, इन्हें सारी चीज़ें पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको कितनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है इस टाइम। और कुछ तो इसकी 1-2 बहनें तो ऐसी जिनके अभी हस्बैंड की डेथ हुई थी भाई, ये उसमें तक नहीं गए थे। और इनके में एक रिवाज वगैरह भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा कि निया फैज़ी ने क्या क्या बताया है, वो हम बताएंगे बाद में। कि मतलब ये अपनी बहनों से बात करना तो छोड़ो, पर भाई जिस टाइम उनको आपकी ज़रूरत है उस टाइम तो आपको जाना चाहिए। चलो आप नहीं जा पा रहे, पर जो रिवाज करने के रीति रिवाज करने के तुम्हारे धर्म में है उसमें, वो तो तुम्हें पूरे करने चाहिए भाई साहब। उससे भी पल्ला झाड़ लेते हैं भैया। इतना पैसा तुम कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ बचाओगे तुम? तभी तो इनका पैसा इनकी बीमारियों में लग रहा है। और बचाओ तुम पैसा, ऐसे ही होता है भाई। अगर तुम पैसे और करो नाटक, कितना पैसा बचाओगे तुम? बचाओ तुम पैसा जितना बताना है। भगवान जितना पैसे बचाते हैं ना, उतना पैसा इनको हॉस्पिटल में लगा देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि पहले ये जनाब बीमार रहते थे, फिर ये जो मतलब जनाब मतलब ये शोएब के पापा, उसके बाद फैजा की इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, उसमें इतना इलाज में पैसा लगा होगा। तो क्या हो रहा है, तुम उल्टी सीधी तरीके से पैसे कमाओगे। और तुम इनमें बल्कि इनके उसमें बोला भी गया है कि उसका पता नहीं कुछ % जो है आपको, जो नीडी पीपल है उनको देना ही पड़ता है। तो कौन से लोगों को दे रहे? कोई नीडी पीपल को दे रहे। नीडी पीपल वो हैं जो इसकी बहनें हैं, जो इसके पापा की बहनें, जो इसकी बुआ है, उनको देने हैं पैसे। ना कि ऐसे ही बस तुम किसी को भी दे दो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे अंडर नहीं आते, वो तुम्हारे नीचे नहीं रहना चाहते। भाई नीचे क्यों रहे तुम्हारे वो? मतलब ऐसा क्या है? मतलब ये चाहते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प करें तो वो इनके तल पे चाटे। भाई ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई क्यों करेगा? भाई सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबकी एक वो होती है, प्राइड होता है कि मतलब नहीं यार, अगर आप हेल्प भी कर रहे हो ठीक है, वो नीडी हैं, आप उनकी हेल्प करो, पर उसकी फ़ायदा तुम मत उठाओ। तुम ये फ़ायदा वगैरह जो उठाते हो ना, उसकी वैसे तुम्हारी सारी हालत हो रही है। तो आप लोग मुझे बताना कि जो इसके पापा हैं ये, तो उसने कैसा किया है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको व्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार प्लीज़।